अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। यानी यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम समझते हैं। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोज बी अल्फ़ा एंड बीटा, है ना। यानी हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया जो इस टाइप का फॉर्मेट होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c, और इसका जीरोज है अल्फ़ा एंड बीटा। नाउ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a हमें पता है, ठीक है। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ जीरोज़, और सम ऑफ जीरोज़ क्या दिया हुआ है, -3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे, -3, और इक्वल टू हो जाएगा -b/a। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू आ जाएगी 3a। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ यानी अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2। तो अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम क्या रखेंगे, 2, यानी c/a इक्वल टू 2। तो यहाँ से c इक्वल टू हो जाएगा 2a। ठीक। अब यहाँ पे a की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, तो क्योंकि ऐसा पॉलिनोमियल जिसका जीरो -3 और 2 है, ऐसा बहुत सारा पॉलिनोमियल होगा। तो कोई एक पॉलिनोमियल निकालने के लिए हम a की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो फॉर a इक्वल टू 1 हमें b कितना मिलेगा, 3, और c कितना होगा, 2। ठीक है, b 3 हो जाएगा और c कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अब हमें a, b और c की वैल्यू मिल गई है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c में पुट करेंगे a, b, c की वैल्यू, तो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल जाएगा, जो कि हमारा होगा x² प्लस 3x प्लस 2। नाउ आगे देखते हैं सेकंड मेथड। इसी प्रॉब्लम को हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज़ ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, है ना। जो भी पॉलिनोमियल है जो हमें चाहिए उसका जीरोज़ हम मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा है, क्योंकि यहाँ सम ऑफ जीरो दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया है, जीरोज़ नहीं दिया है। तो इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, 2। अब हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है तो उसको यूज करते हैं। Therefore the required polynomial is equal to x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ये डायरेक्ट फार्मूला हम यूज कर सकते हैं अगर हमें पॉलिनोमियल चाहिए जहाँ पे सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ दिया हो। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या पुट कर देंगे, -3, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह हम पुट कर देंगे 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज़ x² प्लस 3x प्लस 2। ये आपका पॉलिनोमियल आ गया। ठीक है, तो दोनों मेथड में से कोई सा यूज़ कर सकते हैं, बट सेकंड मेथड हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि वी कैन गेट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स विथ गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़। यानी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका सम -3 हो, सम ऑफ जीरोज़, और जिसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 2 हो, ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होगा। और उस पॉलिनोमियल का फॉर्म कैसा होगा, k इंटू x² प्लस 3x प्लस 2। k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें जो पॉलिनोमियल हमने निकाला है वो निकल जाएगा, और k की वैल्यू जितना आगे पुट करते जाएंगे वैसे वैसे पॉलिनोमियल हमें मिलता जाएगा। k एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आर √2 and 1/3 रेस्पेक्टिवली। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डायरेक्ट फार्मूला वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज़ ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, देन अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, √2, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक है, और हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल पता है किस फॉर्म में होता है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा x² माइनस √2x प्लस 1/3। अब एलसीएम लेने के बाद हमें कुछ ऐसा इक्वेशन मिलेगा, 3x² माइनस 3 √2x
प्लस 1/3 अगर कॉमन ले लिया जाए तो हमें फाइनली 3x² माइनस 3√2x और प्लस क्या मिलेगा 1। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। बट हमें 1/3 यहाँ पे अगर हम रिमूव भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रिमूव करने के लिए, क्योंकि हमें पता है वो k का वैल्यू होता है, ठीक है, यानी k के वैल्यू 3 लेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो होगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, कांस्टेंट टर्म को हटा भी सकते हैं। ठीक है, और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल था हमारा, वहाँ पे k का वैल्यू 1 हम लेके चल रहे थे। ठीक है, और 1/3 को जब हमें रिमूव करना है तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो k इक्वल टू क्या ले लेते हैं 3। तो ये इस टाइप के फॉर्म में आ जाएगा। वैसे दोनों पॉलिनोमियल सही है, अगर 1/3 लिखते हैं तो भी सही रहेगा और नहीं भी लिखेंगे तो भी सही रहेगा। नहीं लिख के इसलिए बताया गया क्योंकि आंसर में इसी फॉर्म में दिया रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ़ अल्फ़ा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, देन तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हो जाता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये हो जाता है c/a, और अल्फ़ा बीटा गामा हो जाता है माइनस d/a। यानी अल्फ़ा बीटा गामा अगर ये जीरोज़ रहे क्यूबिक पॉलिनोमियल का, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तो सम ऑफ जीरोज़ हो जाता है माइनस b/a, और सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ टेकिंग 2 एट अ टाइम, ये हो जाता है c/a, और सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो जाता है माइनस d/a। ठीक है, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं फार्मूला। तो अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर द जीरोज़ ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, वेरीफाई करना है और ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और उसके बाद रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो हमें दो चीज़, पहले तो जीरोज़ को वेरीफाई करना है कि ये सब इसके जीरोज़ हैं या नहीं हैं, और फिर हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तो जीरोज़ को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक्स की जगह पुट करके देखना होगा। अगर एक्स को पुट करने पे, एक्स की वैल्यू 3 पुट करने पे जीरो, पॉलिनोमियल जीरो बन जाता है, तो 3 इसका क्या होगा 0। जैसे देखिए फर्स्ट केस में हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू 3 पुट करते हैं, तो 3 पुट करने के बाद जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अगर 3 पुट करते हैं तो हमें ये मिलता है। इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनली हमको मिलता है 81 माइनस 81 दैट इज़ 0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया 3 इसका 0 है इस पॉलिनोमियल का। वहीं अगर हम देखते हैं -1 पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद अगेन हमें क्या मिलता है 0। ठीक है, तो यहाँ से हमको पता चलता है -1 भी क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोज़ है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं -1/3 पुट करते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने के बाद अगेन हमें मिलता है 0/9 दैट इज़ 0। तो हमें पता चल गया कि -1/3 भी क्या है, गिवन पॉलिनोमियल का जीरोज़ है। तो ये वेरीफाई हो गया कि तीनों क्या है, इसके जीरोज़ हैं। अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। तो रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हम लिखेंगे px इक्वल टू पॉलिनोमियल जो है उसके लिए हमारे पास a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -b है, c की वैल्यू -11 है और d की वैल्यू -3 है। a क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x³ x, और b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x², c कोफिशिएंट ऑफ x और d कांस्टेंट टर्म। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं। पहले अल्फ़ा को 3, बीटा को -1 और गामा को -1/3 लेते हैं क्योंकि ये तीनों जीरोस था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है 2 - 1/3 दैट इज़ 6 - 1/3 यानी 5/3। वहीं अगर फार्मूला के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करें, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a, तो हमें मिलेगा -b, वैल्यू पुट करेंगे माइनस इंटू -5/3 दैट इज़ 5/3। ठीक है, दोनों केस में सेम आया। अब नेक्स्ट अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सारे वैल्यूज़ को लेके तो सॉल्व करने के बाद हमें मिल जाता है, फाइनली हमें मिलता है -11/3। और फिर फार्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू c/a होता है। तो c/a -11/3 यानी दोनों सेम आ गया। अगेन अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो इसको सॉल्व करने पे 1 आता है,
और अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी बाई फार्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं तो भी क्या आता है 1 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेरीफाई हो गया कि दोनों फार्मूला क्या है सेम है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग समझ चुके होंगे।